भूयात्। जो लोग अभी पत्नी पुत्र और धन में आसक्ति लगाए हुए हैं, हे भगवान ऐसे लोगों का भूल करके भी मुझे साथ मत दे देना, क्योंकि संख्यम संसार सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, ऐसे लोगों का संग करने से व्यक्ति संसार चक्र से बच नहीं सकता। पंचों बात समझ में आ रही है कि बस ऐसे ही चिल्ला रहे? तो अपने आप का परिवर्तन कीजिए, अपने आप को बदलिएगा। और भागवत का जो एक एक शब्द है ये बड़े सिद्धांतों के साथ में भरा हुआ है। आज वृत्रासुर के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा करी है। देवराज इंद्र के साथ में युद्ध हुआ और इंद्र को वो वज्र के सहित अंदर पेट में निगल गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि इंद्र को नारायण कवच का मंत्र दिया है। अंदर पेट में, वृत्रासुर के पेट में उसने उसी नारायण कवच के मंत्र का उच्चारण किया, वज्र के द्वारा वृत्रासुर का पेट फाड़ दिया। बाहर निकल के आया आकाश से देवता, फूलों की वृष्टि और जय जयकारे की ध्वनि कर रहे थे। जब वृत्रासुर की मृत्यु हुई तो ब्रह्म हत्या फिर पीछे लग ली। अब के देवराज इंद्र हैं वो कमल की डंठल में जाके बैठ गए। इंद्रासन खाली हो गया था, कोई राजा नहीं था, तो सब लोगों ने मिलकर के नहुस राजा को गद्दी का मालिक बना दिया। एक दिन नहुस राजा ने पूछा कि गद्दी पर बैठे हुए हम लग कैसे रहे? तो लोगों ने कहा बहुत मलूक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बस एक कमी है, जब इंद्र इस गद्दी पर बैठते थे तो बगल में इंद्रियाणी बैठती थी। यदि तुम्हारे पास वो इंद्र की पत्नी होती तो और कितने मलूक लगते। तो नहुस ने कहा कि इंद्र की घरवाली को अपनी घरवाली बनाने में कितनी देर लगती है। अभी देखो, याद रखना, ये जीवन का पाप नहीं है, महापाप है। धरती पर वो लोग साक्षात ईश्वर के बराबर हैं। कौन कौन? लोभ का फंदा जिनके गले में नहीं पड़ा और पराई नारी की आंखों से जो घायल नहीं हुए। सुग्रीव कहते हैं तुम समान रघुराया, हे भगवान वो तो साक्षात आपकी ही तरह है, बिल्कुल आपकी ही तरह है, जो इन दोनों से बच गए हैं। एक लोभ की फांसी और एक पराई नारी के द्वारा परास्तता। 1,00,000 सांप एक साथ डसले किसी व्यक्ति को, उससे व्यक्ति बच सकता है, लेकिन पराई नारी ने फण मार दिया तो उसकी तो दुर्गति हो जाएगी, वो बच नहीं सकता। भागवताकार ऐसा वर्णन करते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। तो नहुस पहुंच गया है इंद्र की पत्नी के पास। सची है इंद्र की पत्नी का नाम। कहने लगे हमारी घरवाली बनना है। बेचारी रोने लगी और कहने लगी कि कल तक का मुझे आप समय दे दीजिएगा। चला गया नहुस। बेचारी सची अपने गुरुदेव के पास जाके रोई, बृहस्पति के पास। कहा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, नहुस मुझे अपनी घरवाली बनाना चाहता है, मेरे धर्म को बचा लो। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा बेटी तेरे पति ने तो मेरा भारी अपमान किया है, तू मेरी शरण में आई है, मेरी बेटी है। नहुस को कह देना कि दुल्हन को पालकी में ले जाया जाता है। ऐसी पालकी लेके आवे जिस पालकी में अभी तक कोई न बैठा हो। पालकी ऐसे के कंधे पर जो कंधे किसी की पालकी में अभी तक लगे ही न हो। चली आई सची, नहुस पहुंचा, नहुस को बोल दिया कैसी पालकी लेके आओ जिस पालकी में कंधे अभी तक उनके लगे ही ना हो। अब नहुस सोचने लगा कि पंछी पर तो देवता बैठे हैं, गरुड़ पर नारायण बैठ गए हैं, बैल पर महादेव बैठे हुए हैं, शेर पर अम्बा बैठी है, ऐसे ये ब्राह्मण के कंधे हैं जिन पर आज तक कोई नहीं बैठ पाया, इनके ऊपर मैं शासन करूंगा। और याद रखना, संत ब्राह्मणों के ऊपर शासन नहीं, इनके तो संदेश को माना जाता है। जब इनके ऊपर शासन किया जाएगा तो आदमी खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो उन महात्माओं को नीचे लगा दिया, ब्राह्मण संतों को नीचे लगा दिया, पालकी में बैठ गया। भागवत में शब्द है सर्पा, बोलता है जल्दी चलो। महात्मा कुपित हो गए, हमारे ऊपर आदेश करता है, हम तुझे श्राप देते हैं कि शीघ्र ही तू धरती पर सांप बन जाए। लुढ़कता पुड़कता हुआ चरणों में आके गिर पड़ा नीचे। कहा गुरुदेव हमारा उद्धार आत्म कल्याण कैसे होगा? गलती तूने बहुत बड़ी करी है। माफी मांगता है तो द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर आकर के प्रकट होंगे, उनके प्रश्नों के समाधान में ही तेरा आत्म कल्याण होगा। तो इस प्रकार से नहुस की कथा भी ये बीच में चल करके आ गई। कथा ये थी, इंद्र ने ये कहा था कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है। भागवत कहती है कि इंद्र
गुरु का अपमान करेगा तो 1 मिनट के लिए भी तो इंद्रासन पर नहीं बैठ पाएगा। आज देवराज इंद्र सची के पास आए। सची ने आड़े हाथों ले लिया। सची ने कहा कि तुमने बहुत बुरा किया है, गुरुजी ने मेरे धर्म को बचा लिया, उनसे माफ़ी मांगो। देवराज इंद्र और सची गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुँचे। इंद्र बहुत रोए। कहा, गुरुदेव जब से मैंने आपका अपमान किया है तब से मैं एक क्षण भी शांति से नहीं रह पाया। कथा कहती है, माता पिता गुरुजनों का, बड़ों का, पूज्य लोगों का कभी अपमान मत करना, नहीं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने महात्मा विदुर का अपमान किया। रावण तो उसी समय मर चुका था जिस समय उसने विभीषण एक महापुरुष का अपमान कर दिया। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबही। इसलिए हमारी मनुष्यता हमें यही सिखाती है, हमसे किसी का अनादर न हो जाए, हमसे किसी का तिरस्कार न हो जाए। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव कथा में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई है कि वृत्रासुर इतनी सुंदर स्तुति कर रहा था, फिर ये राक्षस क्यों हो गया? इसको तो देवता होना चाहिए था। इसने इतनी सुंदर स्तुति भगवान की करी, फिर भी वो राक्षस हुआ, निशाचर हो गया। इसकी मैं पूर्व चरित्र की कथा सुनना चाहता हूँ, वो आप सुना दें। आइए, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 14 नंबर के अध्याय की कथा चल रही है। और इसमें जब पूर्व चरित्र इसका पूछा है तो कहा, आसीद राजा सार्वभौम सर्वसेने सुवई नपा चित्रकेतुरितिख्यातो यसासीद कामुगा मही। वर्णन किया है कि धरती पर एक बहुत बड़ा राजा था। हे राजन, उस राजा का नाम था चित्रकेतु। सूरसेन देशेषु कश्चित् चित्रकेतु नामना सार्वभौमो राजा सीत। और ये राजा यहीं का था जहाँ ये बटेश्वर धाम बसा हुआ है। वहाँ जो आगे सूरसेन नगरी है, जिसको आर के भाषा में जिसको सौरीपुर बोलते हैं, ये यही जगह है, यहीं का ये राजा था। सूरसेनो देशेषु कश्चित् चित्रकेतु नामना सार्वभौमो राजा आसीत। जय श्री राधे। इसका नाम था चित्रकेतु। तस्य कोट भार्याम आसन, इसकी करोड़ों पत्नियां थीं। तासु राजा संतति न लेवे, एक भी पत्नी को संतान नहीं थी। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं भैया? सुन लीजिए। राजा को करोड़ पत्नियां थीं, तासु राजा संतति न लेवे, लेकिन संतान एक से भी प्राप्त नहीं हुई। रूपो दारेश्वरादि भी संपन्न सापी बंधा पतिस्तारभूत। इसमें वर्णन किया गया कि नारी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन जब तक उसको संतान नहीं है तब तक उसकी सौंदर्यता बिल्कुल छीड़ है। तस् सर्वाश्रिया संपदश्च प्रीत हेतु नाभवम। अब इसमें बातें तो बहुत हैं। इसमें कहा गया है अविवाहित जीवन में कन्याओं को बहुत भजन, साधना, उपवास, व्रत, ये सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना बढ़िया संतान जन्म लेती नहीं है। भागवत में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। एकदा तस्य गृहे दक्षया अंगिराम ऋषि आगमः। एक दिन अपनी इच्छा से अंगिरा ऋषि इस राजा के घर में आए। राजा चित्रकेतु ने उनका बड़ा मान किया। तदा राजा तमर्षणि पूजित्वा, पूजा करी, चरण धोए, चरणोदक लिया। प्रणम्य कृतांजलि बतस्ते है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, रोने लगा और कहने लगा, गुरुदेव मैं बड़ा परेशान हूँ। तदा अंगिरा उवाचः, तब अंगिरा ने कहा, हे राजन, अमात्यादि सप्तांग सुखमास्ते किम, क्या तुम अपने सेवकों के साथ सकुशल नहीं हो क्या? तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं है, बात क्या है बताइए। आत्मान प्रकृतिदाह निदाय श्रेय आपन्यात राजा तथा प्रकृति नरदेवात धाय। क्या प्रजा तुम्हारी बात नहीं मानती है? क्योंकि प्रजा जब बात नहीं मानती है तब राजा दुखी होता है। अपिदारा प्रजापत्या भ्रत्ता शृण्वोत मंत्रेण, क्या तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे काबू में नहीं है? ये कथा कहती है वह भी पुरुष कभी जीवन में सुख के साथ नहीं जी सकता जिसकी घरवाली उसकी बात न मानती हो। ये 4 लोग कांटे की तरह चुभते हैं, रामायण में वर्णन है। कौन कौन से हैं? मूर्ख तो हो शिष्य, सेवा करने वाला हो मूर्ख, और मित्र हो कपटी, और राजा हो कंजूस, और घर में नारी हो चरित्रहीन। बाबा तुलसी ने कहा कि ये चारों के चारों तो क्षण क्षण में महाराज कांटे की तरह ये चुभते हैं। सेवक 60 नृप, सेवक 60 नृप कृपण कुनारी, कुनारी का मतलब है चरित्रहीन नारी,
ये क्षण क्षण में ये समझ लीजिएगा कि वो कांटे की तरह चुभते हैं। तो महात्मा अंगरा कहते हैं तेरे घर में ऐसी स्त्रियां तो नहीं है जो तेरे काबू में ना हो, तू परेशान क्यों है, तू दुखित क्यों है। तब उसने आंख में आंसू भर करके कहा, गुरुदेव पत्नी तो मेरी करोड़ है लेकिन संतान किसी को नहीं है और मैं बड़ा परेशान हूँ, और मुझे संतान हो जाती, आपकी कोई कृपा हो जाती तो बड़ी आपकी कृपा होती। अंगरा ऋषि ने समझाया, अरे छोड़ो भगवान का भजन करो, लेकिन राजा चित्रकेतु नहीं माना। तो महात्मा ने एक फल दे दिया। सो राजा की सबसे छोटी पत्नी थी जिसका नाम था कृतध्वति, इसमें ग्रंथ में उसका नाम आया है कृतध्वति। जो इसकी पत्नी है कृतध्वति को वह फल दे दिया। कृतध्वति ने समय आने पर एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बड़ा अच्छा था, बढ़िया था, सुंदर था। तो बड़ी वाली रानियों ने मिलकर उसको विष दे दिया, जहर दे दिया, बच्चा खत्म हो गया। पता नहीं लगा कि जहर किसने दिया, बच्चा खत्म हो गया। बच्चा खत्म हुआ तो महलों में विलाप होने लगा। बालम बहुकालम स्यानम भिक्षा पुत्र मानती धात्री देशति सा स्यानाम उपरयुक्तालोचनम अमृतम बालम दुष्टाहा। बच्चे को देखकर बड़ा अच्छा लगता था लेकिन उसके प्राण ले लिए गए। शोकेन मुक्त केसा सती भूमोपपात, वो स्त्रियां केस खोलकर और ज्यादा रोने लगी कहीं हमारी पोल न खुल जाए। ततोन्तः प्रवर्तनो नरा नारी से रुदु। उस नगर में ऐसा कोई नहीं था कि राजा को एक संतानी हुई थी उसकी मृत्यु पर जिसको शोक न हुआ हो। ये कथा कहती है भले ही कितना भी झगड़ा लड़ाई हो रही हो, यदि किसी के घर में मृत्यु किसी की हो गई है तो अपना जैसा कष्ट होना चाहिए, उस पर खुशी नहीं जतानी चाहिए। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो कुछ लोगों ने खुशी जताई थी, उनके प्राण कैसे निकले वो महाभारत बताता है। भैया धर्म दो प्रकार से कमाया जाता है, एक है लौकिक और एक है अलौकिक। लौकिक संसार में जुड़े हुए, संसार के साथ भले ही दुश्मन है, किसी की यहाँ मृत्यु हुई है उसके त्रयोदशी में भले मन जाइए, लेकिन उसके मृत्यु काल के समय पर उसकी देहली पर जरूर बैठने के लिए जाइए। यदि किसी के मृत्यु के अवसर पर किसी के दरवाजे पर बैठने के लिए जाते हैं तो वायु पुराण में वर्णन है कि यज्ञ में 100 कनस्तर घी डालने से उतना पुण्य नहीं जितना कि पुण्य आप उस समय उस व्यक्ति की देहली पर दरवाजे पर बैठने के लिए जाते हैं। बहुत अकड़ू ऐंठू लोग होते हैं, कहते हैं हम किसी के यहाँ मरे गिरे में नहीं जाते। अरे भैया धर्म को दो प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, लौकिक और अलौकिक। आप कथा सुनने के लिए आए हैं, अलौकिक धर्म है, और आप किसी के शादी विवाह में मृत्यु के समय पर जाते हैं, वह लौकिक धर्म है। ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए की तरह। ऐसा नहीं होता कि गाड़ी में एक स्कूटर का पहिया हो और एक मारुति का पहिया हो, गाड़ी तब चल जाएगी। नहीं, गाड़ी के दोनों पहिए बराबर के होने चाहिए। यदि आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो यह वर्णन किया गया है, कहा गया है कि यह सब करना ही होगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। पूरे नगर में कोहराम पड़ा हुआ था, सब रो रहे थे। इतने में नारद और अंगिरा दोनों चल करके आ गए। उसी दरवाजे पर चल करके आए। पपात बालस्य पाद मूले मृतस्य विस्त्रस्त सरोद्वंबरहा। इतनी जोर से रुदन हो रहा था कि रोने की आवाज अंबर आकाश को छू रही थी। उसी समय अंगिरा और नारद ने पूछा, राजन क्यों रो रहे हो तुम, क्या बात है? इकलौता बेटा था, गुरुदेव आग में प्रसाद से हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई है, मैं बड़ा कष्ट में हूं। अंगिरा ने कहा हमने तुम्हें पहले ही बताया। नारद जी ने कहा वो तुम्हारा था ही नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारा ना था नहीं, मेरा बड़ा लाडला था। कहा यदि जीभ से बुलवा दिया तो? कहा तो आपकी तरह मैं भी घर छोड़ करके चला जाऊंगा। तो जीवात्मा का आवाहन नारद जी ने कर दिया और कहा कि बेटा ये तेरे पिताजी तेरे लिए बहुत जोर से रो रहे हैं, क्या इनके लिए तो कुछ कहेगा? तो उस जीवात्मा ने क्या जवाब दिया सुनिए। उसने कहा कस्मिन जन्मन महीमय्यम पितरो मातरो भवान कर्माभिर्भ्राम्यमाणस्य देवत्र्यो निरयो नसु। काहे गुरुदेव, इस धरती पर कौन किसका पिता, कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा? कितने जन्मों में ये मेरे पिता बने और मैं इनका बेटा बना, कितने जन्मों में मैं इनका बेटा बना और ये मेरे पिता बने। कितने जन्म ऐसे निकल गए कि एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया। इसलिए ये रिश्ते में मेरे कुछ भी नहीं लगते। आंखें खुल गई चित्रकेतु की हाल। चित्रकेतु ने कहा कि बेटा बस तू ये बता दे कि तेरी मौत कैसे हो गई। तो जवाब दिया, कहा कि बदला किसी से लिए बिना नहीं रहा जाता। क्या बताएं, पूर्व जन्म की बात थी। एक दिन मैं चूल्हा से लगा रहा था
तो मुझसे लकड़ी के ऊपर कुछ चींटियां जल करके हे राजा राख हो गई, वही चींटियां तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बनी है। मैंने इनको जला करके मारा, इन्होंने मुझे विष दे करके मार दिया। प्रकृति में देर है राजन, अंधेर नहीं है। गलती इनकी कुछ भी नहीं है, जैसा मैंने किया मेरे कर्म का परिणाम मुझे मिला। हे राजन, धरती पर जिसको जो भी कुछ मिल रहा है वह अपने कर्मों के बस और बस और बस सिर्फ वो परिणामों को ही वो भोग रहा है। इतना कहा और जीवात्मा अप्रकट अंतर्ध्यान हो गई है। कथा हमारे और आपके लिए है। ये कथा यह संदेश हमें और आपको देती है, हमारे कर्म न बिगड़ जाए। संसार में सब कर्तव्यों को पूरा कीजिएगा। देखिए, बच्चों को जन्म दिया आपने, उनको बड़ा किया, पालन पोषण करके उनको आपने बड़ा किया। बच्चों के शादी विवाह हो गए, बच्चे कमाने में लगे हैं, लेकिन अभी भी आप अपने हाथ में माला नहीं लिए हैं, अभी भी आप भजन में नहीं लगे हैं, तो समझ लो कि 16 आना मोह के गड्ढे में डूबे हुए हैं और यही मोह दुर्गति का कारण बन जाएगा। रामायण का उत्तरकांड देखिए, मोह सकल व्याधिन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों की जड़ तो ये मोह है। ये देखिए, जब तक बच्चे छोटे हैं उनको सेट करना ये आपका धर्म है। और नहीं तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप जिनके लिए इतना जी रहे हैं, क्या ये तुम्हारे लिए कुछ करेंगे? मरने के बाद में एक ब्राह्मण को जिमाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो ताकत हो तो ऊपर से उतर के आके देख लेना, उस समय बहुत बड़ा वजन पड़ेगा एक ब्राह्मण को जिमाने में, जिनके लिए तुम कोलू का बैल बन करके जी रहे हो। बात नहीं आई समझ में? एक एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति ने इंजीनियर बुलाया, कहा कि ऐसा नक्शा बना दो, मकान ऐसा बनवाऊंगा 5000 साल तक मंजिल हिले नहीं। तो एक महात्मा सामने से निकला और ताली बजा करके उसकी मूर्खता पर हंस करके चला गया। इसने देख लिया साधु को हंसते हुए, लेकिन बोला नहीं कुछ। एक दिन यही व्यक्ति आंगन में भोजन करने के लिए बैठा, थाली परोसी और इतने में इसके छोटे से बच्चे ने उसमें बाथरूम लघुशंका कर दी। चिल्लाने लगा कि तू अपने इस ढीठ को हटकती नहीं है, देख इसने बाथरूम कर दिया। अंदर चौके में से आवाज आई, तो क्या हो गया, बेटे का मूत्र तो गंगा जल की तरह होता है, खिचड़ी उठा करके पी लो। तो उसने वो पतीला उठाया और पी गया। महात्मा फिर निकला, बड़ी जोर से हंसा। आपके तो उसकी हंसी ही बंद नहीं हुई। तीसरी बार फिर एक घटना घटी, सुनिए। ज्वेलरी की इसकी दुकान थी, दुकान पर यह व्यक्ति बैठा हुआ था। एक कसाई कुछ भेड़ और बकरों को लेके जा रहा था, उसमें से एक बकरा छूटकर इसकी दुकान पर मुंह मारने लगा। तो वो उसको लगा कि ये बकरा ये कह रहा है कि मुझे छुड़वा लो। तो उसने कहा उस कसाई को, अरे इस बकरे को छोड़ जाओ। तो कसाई ने जवाब दिया, 2 रुपए में लेके आया हूँ, 2 रुपया तू दे दे तो इसको छोड़ के चला जाऊंगा। अब व्यापारियों को तो मोल भाव करने की बड़ी आदत होती है। वो कहता है 2.25 रुपया ले लेना, वो कहता है कि 1 रुपया ले लेना, का बिल्कुल भी नहीं। फिर कहता है 1.25 रुपया ले लेना, नहीं। 1.5 रुपया ले लेना, नहीं। फिर कहा तो भाई साहब 2.25 रुपया ले लेना, इसको छोड़ के चले जाओ। उसने कहा 2 रुपए से कुछ भी कम नहीं लूंगा, और वो बकरे को घसीट कर लेकर के चला गया। चुन्नी के ऊपर बात बिगड़ गई। वही महात्मा तीसरी बार फिर निकला, अब की बार तो छाती पीट पीट कर बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। अब वो व्यक्ति सोचने लगा, ये वही बाबा है, मकान का ठेका दे रहा था तब हंसा, खिचड़ी पी रहा था तब हंसा, और आज फिर आकर के हंस रहा है। दुकान से नीचे उतर के आया, चरण पकड़े, कहा गुरुदेव तुम मुझे बार बार मुझे देख करके तुम हंसते क्यों? साधु ने कहा मेरा मुंह में तो हंसूंगा, तू कैसे रोक लेगा? नहीं, साधु को हंसी बिना कारण के नहीं आती, तुम्हें हंसी क्यों आई? तो उन्होंने कहा मैंने 3 बार तेरी मूर्खता देखी इसलिए मैं हंसा। तू कहता है कि 5000 साल तक मंजिल हिलनी नहीं चाहिए और तेरी उम्र सिर्फ 3 महीना है। मैं तेरे इस अज्ञान को देख करके हंस रहा हूँ कि तू चलेगा 3 महीना और 5000 वर्ष तक मकान की मंजिल न हिले। ये तेरी मूर्खता को देख के हंसा। दूसरी बार बच्चे ने मूत्र कर दिया, तेरी थाली में उठा करके पी गया। इस बच्चे से तेरा इतना प्रेम तेरी इस मूर्खता के ऊपर देख करके हंसा कि तेरे मरने के बाद यह बच्चा इस घर में वेश्याओं का अड्डा बना करके तैयार कर देगा। लेकिन उसके मोह में तू कितना अंधा हो रहा है कि उसका मूत्र उठा करके तू पी गया। और तीसरी बार मुझे हंसी इसलिए आई, तुझे पता है बकरा कौन था? का बकरा था, और कौन था? महात्मा ने कहा ये बकरा नहीं था, ये तेरा बाप था, तेरा पिता था। वो बोलता है मेरा पिता बकरा कैसे बन गया? अरे जिसने दुनिया को ठग कर तेरे लिए पैसा कमा करके इकट्ठा किया,
तो वो बकरा नहीं तो क्या देवता बनेगा। मुझे हंसी इसलिए आई, जिस तेरे बाप ने तेरे लिए इतनी ठगाई की, एक चवन्नी के पीछे तू कसाई के हाथ से अपने बाप को नहीं बचा पाया, इसलिए मुझे हंसी। यह सबके साथ होने वाला है। ज्यादा चतुरा मत बनिए, ज्यादा होशियार मत बनिए। ईश्वर ने कृपा की, हट्टा कट्टा शरीर दिया, जीवन निकल गया, 60 65 70 के हो गए हो, बचा खुचा समय निकल गया है। इस समय की परवाह कर लीजिए, निकल गया तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। भागवत कहना चाहती है ये दुर्लभ ये शरीर मिला है, वानप्रस्थी जीवन जी रहे हो, बचा खुचा ये शरीर भगवान को दे दो। 60 साल में दुनियादारी को तो प्रसन्न नहीं कर पाए, बचा खुचा हुआ समय भगवान को दे दोगे तो परमात्मा राजी जरूर हो जाएगा, भगवान जरूर प्रसन्न हो जाएगा। कथा का तो सार यही है। उसी समय वैराग्य हो गया उसको। किसको? चित्रकेतु नाम के राजा को। इसने विमान तैयार किया, विमान में बैठा और सबको कहता अब हम हरिद्वार जा रहे हैं, अब हम बाबा जी बन रहे हैं, अब हम हरिद्वार जा रहे हैं। और वो उसमें बैठ करके और उड़ करके चलने लगा। भगवान शंकर जंगल में थे, वन में थे, माँ भगवती जगदम्बा उनके पास में थी। इसने उन्हें देख लिया और देखते ही ये चित्रकेतु क्या कहने लगा? चित्रकेतु कहने लगा कि एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम। हे महादेव, वैसे तो तुम जगत गुरु हो, सबके गुरु हो, सबको बहुत ज्यादा तुम उपदेश संदेश देते हो। जटाधरी व्रतपा ब्रह्मवादी स्वभावपति, जटाएं धारण किए हो, सबको इतने इतने उपदेश देते हो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं लगती? प्राकशाप श्रियम रहस्य विवृति, दिन दहाड़े स्त्री को अपने घुटने के ऊपर बिठाए हो, ये तुम्हारा कहाँ का भजन है? भगवान महादेव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मैया भगवती जगदम्बा को बड़ी जोर से क्रोध आया और मैया ने श्राप दे दिया। कहा था पापी यशिम योनि आश्रम याय दुर्मते यथे भूयो मेहताम न करता पुत्र किल्वसम। कहा कि हमारे अंदर तू दोष देखता है, तेरे अंदर तो राक्षसों की प्रवृत्ति है, हमारा श्राप है कि शीघ्र ही तू राक्षस बन जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, माँ भगवती पार्वती के अभिशाप की वजह से चित्रकेतु नाम का राजा वृत्रासुर बन करके आकर के वो पैदा हो गया। इसलिए जीवन ऐसा जीना है कि मृत्यु के समय पर श्राप नहीं, हमें प्रकृति का वरदान मिलना चाहिए। तपस्वी का श्राप और वरदान दोनों के दोनों लगते हैं। तो वृत्तियों को आसुरी स्वभाव से बचा लो, इस कथा का ये मूल भाव है। यही वृत्रासुर की अद्भुत कथा है। इन वृत्तियों को आसुरी स्वभाव का मत होने दीजिए। क्रोध से बचा लो, काम से बचा लो, लोभ से बचा लो, इन्हें इससे बचा लीजिएगा। इस कथा का यही भाव है। अगले पन्नों में 49 मरुदगणों की कथा बड़ी अद्भुत ढंग से कही गई है। दिति देवताओं को मारने के लिए एक व्रत किए है जिसका नाम है पुंसवन व्रत। सुन लीजिए माता, वो आपके मतलब की कथा है। देवताओं को समाप्त करने के लिए उसने कश्यप अपने पति से विधि पूछकर पुष्कर में ये व्रत किया। राजस्थान में है पुष्कर, वहाँ ये व्रत किया, पुंसवन व्रत किया। और उसमें नियम बता दिए गए थे कि रात्रि को जूड़ा खोल करके मुंह सोना, जूठे मुंह से न सोना, ये सब नियम बता दिए। गर्भणी नारी को मुक्त केसों से रात्रि को नहीं सोना चाहिए, गीले पामों से नहीं सोना चाहिए और जूठे मुंह से भी नहीं सोना चाहिए, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। तो इससे वो नियम भंग हो गया। इंद्र को मौका मिला और इसके पेट में घुस गए। पलने वाले बच्चे के टुकड़े 7 कर दिए, लेकिन वो मरा नहीं कैसे भी। 7 के 7 टुकड़े फिर किए, 49 टुकड़े कर दिए, उसकी मृत्यु नहीं हुई। देवराज इंद्र जब मारने लगे तो 49 टुकड़े एक साथ बोले, भ्राता हमें क्यों मार रहे हो? इंद्र ने कहा कि तुम हमारे दुश्मन हो, दिति मौसी के पेट से जन्म लेके तुम हमसे युद्ध करोगे? 49 टुकड़ों ने कहा नहीं, हम तुम्हारे सहयोगी होंगे, हमें मारिए मत। इंद्र ने इस शर्त पर छोड़ दिया। समय आने पर 49 टुकड़ों का जन्म हुआ, उनको 49 मरुदगणों के नाम से जाना गया। दूसरे शब्दों में इसको ग्राम देवता के नाम से जानते हैं। जब आपके यहाँ से दूल्हा की बारात निकलती है तो मेड़े पर एक देवता की पूजा होती है। जब कोई झंडा नेजा वगैरह आप लेकर के चलते हैं तो उस समय भी मेड़े पर एक पूजन होता है, वो यही ग्राम देवता है। रावण से यही ग्राम देवता तो रूठ गया था। हनुमान जी जब लंका जला रहे थे तब इन 49 पवनों ने हनुमान जी का संग दिया था। गोस्वामी जी ने लिखा है चले मरुद 49।
इस कथा का एक सार है। कथा कहानी तो मैं ग्रंथ की आपको सुना ही रहा हूँ, लेकिन ये कथा 3 प्रकार से चल रही है। अध्यात्म इसका, यानी इस कथा को सुनकर हम अपने आप को पहचाने, इसका दृष्टांत और इसका सिद्धांत। सिद्धांत इससे हम कुछ सीखें। मैंने कथा के पहले ही दिन बोल दिया है, इस कथा को सुखदेव और परीक्षित की कथा ही समझ करके सुनोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इस कथा को अपनी कथा मान लें तो ये कथा तत्काल हमारा और आपका उद्धार, आत्मकल्याण कर देगी। ग्राम देवता का जरूर पूजन। आपके घर से बारात जाती है, दुल्हा जाता है, विवाह के लिए जाता है, तो ये मेढ़े का पूजन, जिसमें ग्राम देवता का पूजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस नगर का ग्राम देवता प्रसन्न है उस नगर में पशुओं की मौत नहीं होती, वर्णन है। उस नगर में अकाल दुर्भिक्ष नहीं पड़ते, आंधी बयार तूफान के द्वारा कोई ऐसी अनहोनी नहीं होती। जब ग्राम देवता प्रसन्न होता है तो उस नगर में अग्नि का प्रकोप नहीं होता। इसलिए जो भी कुछ शुभ कर्म आप कर रहे हैं तो उसमें इस ग्राम देवता 49 मर्दगणों का पूजन होना ही चाहिए। यही श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंद पूरा हो गया है। एक बार बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। अब हम 7वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में अध्याय तो 15 हैं, लेकिन कथा बहुत जबरदस्त है, बहुत अद्भुत कथा है। कथाएं वहाँ से आरंभ की गई है। शिशुपाल का उद्धार हुआ है भगवान के चक्र के द्वारा, उसमें से एक ज्योत निकली और भगवान के ही दिव्य शरीर में वो विलीन हो गई। तो युधिष्ठिर के पास नारद जी बैठे हुए थे, तो युधिष्ठिर ने नारद जी को एक बात कही, कहा अहो अत्यद्भुतम, अहो अत्यद्भुतम हेता दुर्लभे कांति नाम पी वासुदेवे परे तत्ते प्राप्त चेतस विद्वसी। कहा गुरुदेव एक बात मेरी समझ में नहीं आई, हमारे तुम्हारे सबके सामने इसने 100 गालियां भगवान को दी शिशुपाल ने, फिर भी इसके अंदर से एक ज्योत निकली और वो भगवान में ही विलीन हो गई। ये बात मेरी समझ में आई नहीं, ऐसा क्यों? तब देवसी नारद जी ने कथा सुनाई। कहा ये कोई और नहीं, भगवान के 2 पार्षद जय और विजय, यही धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में, यही धरती पर रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और यही धरती पर दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में ये आकर के पैदा हुए। तत्काल युधिष्ठिर ने कहा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में क्या वो भगवान के पार्षद ही थे? अब बिल्कुल थे। तो गुरुदेव मैंने हिरण्याक्ष की कथा तो एक आध बार सुन ली है, अब मैं आपसे हिरण्यकश्यप की कथा सुनना चाहता हूँ। मैंने ये भी सुन रखा है कि हिरण्यकश्यप के यहाँ एक ऐसा पुत्र हुआ जिसकी वजह से भगवान खम्भ फाड़ करके प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये कथा बड़ी अद्भुत है, भागवत में शानदार, मानदार, जोरदार कथा है, वो श्री प्रहलाद जी महाराज जी की कथा। आगे हम बढ़े उससे पहले नारद कहते हैं नंदस्तु नाम सत्कार्यार्थम या कलेवरम, वो कहते हैं प्रदान प्रयो राजन विवेकेन कल्पितम। वो कहते हैं निंदा, स्तुति और सत्कार या तिरस्कार ये बस शरीर का ही धर्म है, बस शरीर के ही लिए निंदा और स्तुति। भगवान को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन यदि भगवान इसको दंड न देते तो धरती पर अन्याय और अपराध बढ़ जाता। आज तो प्रभु की निंदा की गई, फिर संतों का अपमान होता। इसलिए भगवान ने कहीं युधिष्ठिर तुम्हारे मन में ये बात ना आ जाए कि ईश्वर है तो क्या ईश्वर को सम्मान चाहिए कि गालियां सुन करके और उन्होंने शिशुपाल को मार डाला। तो पहले से ही रास्ता साफ कर दिया है नारद जी ने। ये श्लोक यहीं का है, निंदनस्ता सतकार अन्यकार्थां कलेवरम प्रदान पर यो राजन विवेकेन कल्पितम। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, कहते हैं निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार ये तो शरीर का धर्म है, शरीर को चाहिए, इससे जीव को कोई भी उससे प्रयोजन नहीं है। लेकिन भगवान ने जगत के लिए ये ऐसी है कुछ एक ऐसी लीला कर दी और शिशुपाल को समाप्त कर दिया गया। युधिष्ठिर ने कहा विद्वेषोदय तो पुत्रे कथमासीन महात्मनि ब्रूहि में भगवन ये न प्रहलादता अच्युतात्मता। ये पहली बार ऐसा सुना गया कि किसी पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए इतनी तैयारियां करी। पुत्र तो पिता का आत्मज होता है, लेकिन पिता के द्वारा पुत्र को मारने की इतनी तैयारियां की गई, आश्चर्य अचम्भा जैसा लगता है। इसके बारे में आप हमें विस्तार पूर्वक सुना दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी, ऐसा वर्णन किया गया।
तो जवाब दिया कि हिरण्याक्ष हते सति क्रुद्धाः। जिस समय हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो हिरण्याक्ष की माँ, हिरण्यकश्यप की माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे। तो एक दिन की बात थी, इससे हिरण्यकश्यपु ने अपनी एक बहुत बड़ी मीटिंग इकट्ठी करी और उसमें उसने कहा कि नारायण ने मेरे भाई को मारा है, अब मैं इसका गला काट करके रहूंगा और आप उसमें मेरा सब सहयोग करना। तर्प यस्य भ्रातरम में गतव्यतः, अपने भाई का तर्पण नारायण के खून के द्वारा करूंगा, ये मेरा ऐसा संकल्प है। हिरण्यकश्यपु बोला, कहता तर्पश्यते भ्रातरम में गतव्यतः, नारायण के रक्त से भाई का तर्पण करूंगा। इसकी जो बुद्धि है बिल्कुल बच्चों जैसी है, अब मैं इसको बता करके ही छोड़ूंगा कि तेरा पाला किसके साथ पड़ा हुआ है। और ये भगवान से द्रोह और ये भगवान से द्वेष करने के लिए तैयार हो गया। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम है रूसा भानु। इसने उसको समझाया, उसके बच्चों को भी समझाया, कहा तुम दुख मत उठाइएगा और इससे मैं बदला लेकर के रहूंगा। इसके लिए इसने घोर तप किया। पुराण में लिखा है कि 96,000 वर्ष तक ये तपता रहा महेंद्रागिरी की पहाड़ियों के ऊपर। 96,000 वर्ष मायना रखते हैं, इतनी बड़ी इसने तपस्या करी। ग्रंथों में देखा जाए तो महात्माओं से भी ज्यादा जो तपस्या है वो राक्षसों की, लेकिन राक्षसों की तपस्या का कोई भी मतलब नहीं है। देवताओं, इसने 100 वर्ष वर्णन किया, ये 96 वर्ष या 100 वर्ष है, ये देवताओं के वर्ष हैं। हमारे और आपके वर्षों में इसने कितना तप किया ये भागवत जी में लिखा है। प्राणान को वही दिव्य समा सतम, 100 वर्ष हैं देवताओं के और हमारे और आपके जो मनुष्य के जो वर्ष हैं वो इसने 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष तक इसने तपश्चर्या करी है। उम्र कितनी रही होगी कहा नहीं जा सकता। 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष तक इसने तपस्या करी। देवताओं का 100 वर्ष कितना होता है? 31 खरब 10 अरब 40 करोड़। इतना समय, इतने लंबे समय तक दिव्य सत वर्षई जलम बिना प्राणायान को धारित, बिना पानी के कौन अपना प्राणों को बचा लेगा, लेकिन इतने समय तक इसने जल भी नहीं पिया। दिव्य सत वर्षम जलम बिना प्राणान को धारित, हे दितिनंदन तपोनिष्ठेन त्वया जितो हम, विधाता ब्रह्मा उसको वरदान देने के लिए आ गए और कहने लगे कि वरदान मांग लिए, तुम्हें क्या चाहिए? दर्शनम ते निष्फलम न, ब्रह्मा कहते हैं कि मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाएगा। अतो वैरम विडिश्वाह, मांग लो क्या चाहिए? नारद उवाच, नारद जी कहने लगे एव मुक्ता ब्रह्मा कमंडु जलेन तई प्रोक्षतवान। जब ये कुछ बोला नहीं, दीमक ऊपर लग गई थी, तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में जल लिया, कमंडल से हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया और शीघ्र ही इसके ऊपर जल का छिड़काव कर दिया। और जैसे ही जल का छिड़काव किया तो यह अपने फिर असली रूप में चल के आ गया और इसने 9 श्लोकों में ब्रह्मा जी की स्तुति करी। 9 श्लोक लेंगे। प्रांजलि ईय क्षमाणी दृशाभिभुम हर्षाप लोकोद्भेद गिरा गदग दया गृणात। हाथ जोड़ करके ये गदगद वाणी में वह बोला। तब विधाता ब्रह्मा इतने प्रसन्न हो गए और इसको कहने लगे कि तू मुझसे जो भी कुछ मांग लेगा मैं तुझे दे दूंगा, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। बड़ी अद्भुत कथा है, पीछे तक सावधान होकर के बैठिए। तब ये कहने लगा कि यदि दासस्म भीमितान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त विसृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भूर्मना प्रभु। भगवान, यदि मैं आपका भगत हूँ, आपने मुझे दास के रूप में स्वीकार किया है, तो मैं आपसे वरदान में मांगना चाहता हूँ, मुझे यह वरदान दे दीजिएगा। त्वसृष्टिभ्यो में मृत्युर्मा भूत, इस दुनिया में जिसको तुमने बनाया है उसके हाथों से मेरी मृत्यु न होगी। पहले वरदान में मांगा मैं मरूं नहीं, ब्रह्मा ने कहा ये संभव नहीं है, जिसका जन्म है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तब ये कहने लगा आपके हाथ से बनाए गए दुनिया में किसी के द्वारा न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। फिर कहने लगा भूते व्यस्त विस्तृष्टभ्यो मृत्युर्मा भूर्ममा नान्त्र वही दबा नक्तास्तादपि चायुधु, ना मैं आयुध से मरूं, ना भूमि ना अम्बरे मृत्यु, ना मैं धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना नरई ना मृगई रपी। सुनिए, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है कि परीक्षित राजा को श्राप लगा है कि 7वें दिन तेरा होगा डंसन।
परीक्षित बार बार पीछे मुड़ करके देख रहा था, सांप आ तो नहीं रहा, सांप आ तो नहीं रहा। वक्ता तो ये देख लेता है कि श्रोता का कथा में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये वक्ता को एहसास इस बात का हो जाता है। तो सुखदेव मुनि समझ गए कि राजा का मन कथा में नहीं लग रहा, इसको यही भय लग रहा है कि कहीं सांप आ तो नहीं गया। लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहा है कि साधु ने कहा है तो वो 7वें ही दिन आएगा, तीसरे दिन नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी पीछे मुड़ मुड़ करके ऐसे देख रहा है जैसे तुम 1000 रुपए की जूती चप्पल पहन करके उधर उतार दें तो कथा में मन नहीं लगेगा। पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे कोई उठा तो नहीं ले गया, कोई उठा तो नहीं ले गया। राजा बार बार पीछे मुड़ करके देखता है कि कहीं सांप आ तो नहीं गया, कहीं सांप आ तो नहीं गया। तो तत्काल चैप्टर सुखदेव भगवान ने बदल दिया, कहा राजा तू तो बड़भागी है, गंगा के तीर में बैठा है, संतों के चरणों में बैठा है, मर भी जाएगा तो तू तो तर जाएगा। अरे मौत को जीतने के लिए इस राजा ने कितने वरदान मांगे तो भी उसको मरना पड़ा। यह है मृत्यु जीवन का ध्रुव सत्य है। और तब ये कथा सुनाई है कि कितना वरदान मांगता, ना मरई न भूमि, अंबर आकाश में न मरूं, धरती पर न मरूं, मृत्यु नरई न मृगई रपी, ना मनुष्य से मरूं और ना मैं किसी पशु से मरूं। और इतना ही नहीं, वर्ष के 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु न हो। विधाता ब्रह्मा ने कहा जाइए, हमने वरदान दिया ऐसा ही होगा। तो इतने वरदान मांगता हुआ घर पर आया, न इष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न दुजा कुशद। आकर के इसने उद्घोषणा कर दी और क्या कहने लगा कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई स्वाध्याय, कोई जप नहीं, जिसको नाम लेना हो वो मेरा ही नाम ले। इसने इतना अन्याय और इतना अधर्म इसने किया, लेकिन परमात्मा ही इसके काल बन करके आ गए। हमारे ग्रंथों में मैं थोड़ा नरसिंह पुराण से एक छोटा सा चैप्टर लेता हूँ कथा में, और हो सकता है वो कथा आपने सुनी भी ना हो, इसलिए सुना रहा हूँ, शायद ना सुनी हो। बताया जाता है कि भगवान स्वयं नारायण ही प्रहलाद के रूप में चल करके आ गए। और कहा जाता है कि परमात्मा कुकर्मियों के लिए स्वयं काल बनकर उनके लिए आ जाता है। कंस के लिए भी उनका भांजा बन करके आ गया। ईश्वर की ये विधि है, उनका ये न्याय है, वो किसी न किसी रूप से चल के आ जाएगा। काल किसी को छोड़ेगा नहीं, अन्याय अपराध करने वाले लोगों को काल कभी बख्शता नहीं है। कथा इस प्रकार से है। इसके गुरुजी हैं शुक्राचार्य। किसके? हिरण्यकश्यप के गुरु हैं शुक्राचार्य, और वो सालराम भगवान की पूजा करते हैं। स्वर देते रहिए। सालराम भगवान की पूजा करते हैं। एक दिन कोई दुश्मन, चुगलखोर और राजा को बोलने लगा कि तुम नारायण से द्वेष रखते हो, तुम्हारे गुरु ही नारायण की पूजा करते हैं। सालराम की बटुलिया उनके कमंडल में ही रहती है। कहा हिरण्यकश्यप ने ऐसा नहीं हो सकता। कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक दिन गुरुजी से मुलाकात हो गई रास्ते में, कमंडल गुरुजी के हाथ में था। इसने कहा गुरुदेव दिखाइए कमंडल में क्या है। गुरुजी थर थर बेरिया की तरह कांपे कि लग गया कोई चुगल और इसमें है सालग्राम, आ तो खोपरिया उतार ही देगा। सो डरते डरते शुक्राचार्य जी ने कमंडल खोला, लेकिन बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान तो बचाने वाला है भगवान। भगवान सालराम की बटुलिया पानी में घुल करके पानी हो गई, जल हो गई बिल्कुल। और तब कहा इस हिरण्यकश्यप ने गुरुजी किसी ने झूठी चुगली कर दी, मेरे गुरुजी तो मेरे दुश्मन की पूजा कर ही नहीं सकते। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, पर मुझे प्यास जोर से लगी है, कमंडल का पानी मुझे पिला दीजिए। गुरुदेव ने कहा और बटुलिया रख लेंगे पूजा में, प्राण तो बच जाएं कैसे भी। कमंडल का पानी हिरण्यकश्यप को पिला दिया। सालग्राम कहाँ चले गए? सालग्राम चले गए हिरण्यकश्यप के उदर में। और पुराणकार वर्णन करना चाहते हैं, ये कथा नरसिंह पुराण की है, और स्वयं भगवान सालग्राम इसकी शक्ति के द्वारा माता कयादु के गर्भ में चल करके आए। और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है, जहाँ भगवान कहते हैं कि दैत्यों में स्वयं प्रहलाद में हूँ। दैत्यों में स्वयं प्रहलाद भगवान क्यों हैं? क्योंकि इसलिए क्योंकि स्वयं नारायण ही प्रहलाद के रूप में चल करके आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।